Hello everyone, welcome to our channel Smart Study with RS। इसमें हम मंडी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम जो 2016 के अंदर हुआ था वो डिस्कस करेंगे। हर एक सेक्शन इसमें मार्केटिंग बोर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, वो डिपार्टमेंट वाइज थे जिनको हम नहीं डिस्कस करेंगे। तो दूसरे हम हरियाणा जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी वो सभी सेक्शन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज का जो 2024-2025 में CET होगा तो उसमें इस तरह डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन अब नहीं पूछे जा रहे। तो ये पुराने पेपर हैं, लेकिन इसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। तो डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ कि मेवात में बोली जाने वाली हरियाणवी भाषा जो है का प्रभाव नहीं है तो किसका, तो यहाँ पे हो जाएगा पंजाबी, ऑप्शन नंबर 4। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलेख संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का रहा है, तो ये था भाई पंडित सत्तानुदत्त शर्मा, फर्स्ट ऑप्शन। बाबुल देश जाइयो परदेश जाइयो गोरी का वर, ये विवाह या महिलाएं विवाह के अवसर पर ये गीत गाती हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समाज सुधारक पंडित बस्ती राम का जन्म खेड़ी सुल्तान के अंदर, ऑप्शन नंबर सेकंड। हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली, तो दिल्ली रेवाड़ी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट 1919 में सर्वप्रथम रोल टैक्स का विरोध कहाँ हुआ, तो ये अम्बाड़ा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भगत व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे, तो अकबर के, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। धारवेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पर स्थित है, तो दिल्ली जयपुर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है 9th नंबर क्वेश्चन कि हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहने जाने वाली ये पगड़ी उसको कहेंगे खंडवा। और काला तीतर पर्यटन स्थल ये सिरसा के अंदर। और सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, स्वामी दयानंद। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है, तो हिंदी बोली जाती है। उसके बाद है 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा है, तो ये गुड़गांव, रोहतक, हिसार सभी का। उसके बाद है बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है, तो पानीपत के अंदर। प्रसिद्ध फिल्मी नायक श्री सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के यमुनानगर से। राजीव गांधी एजुकेशनल सिटी कहाँ पर है, तो कुंडली, कुंडली के अंदर। और इनमें से कौन से हरियाणा के मुख्यमंत्री इन नहीं हैं, तो भगवत दयाल शर्मा तो ये पहले मुख्यमंत्री थे। राव वीरेंद्र सिंह, बनारसी दासगुप्त, JD पास से ये नहीं है, 17। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन कि हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना ये की थी चौधरी बंसीलाल ने। से सिंधाना है वैसे लिख रखा है यहाँ पे, सिंधारा उपहार बेटी या बहन को, तो ये तीज के अवसर पर। हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र ये रोहतक के अंदर। और रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन की। पश्चिमी यमुनानगर किसी स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है, तो ये ताजेवाला से। हरियाणा में हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो सोनीपत के अंदर। और हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं चौधरी राव वीरेंद्र सिंह। चीनी यात्री हेनसांग किस सम्राट के शासनकाल में आए हैं, तो हर्षवर्धन के काल में। ये 25 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे जीके के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से इंग्लिश के स्टार्ट हो गए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के। ये फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे दे रखा है इरोनाइजली, एरो एरोन्यूजली, तो यहाँ पे ERRON एरोन EOUSLY, ये स्पेलिंग सही है। उसके बाद है डीम्यूरेज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DE सिंगल M आएगा, DEM डीम, URRAGE, ये हो जाएगा डीमोरेज, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ए पैसिव वॉइस सेंटेंस है, ही सेंट मी ए ही सेंट मी ए प्रेजेंट, तो इसका बन जाएगा यहाँ पे इस प्रेजेंट वाज सेंट ए प्रेजेंट वाज सेंट टू मी बाय हिम, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है किल द स्नैक, तो यहाँ पे इसका बन जाएगा लेट द स्नैक बी किल्ड, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है एक पैसेज दे रखा है कि
पैसेज और इस पे क्या है क्वेश्चन होंगे। ए वेल ड्रेस यंग मैन एंटर्ड ए बिग टेक्सटाइल शॉप वन इवनिंग ही वाज एबल टू ड्रा द अटेंशन टू ए सेल्समैन हु थॉट हिम रिच एंड लाइकली टू मेक हैवी परचेज। तो इस तरह का ये है। इस पे क्वेश्चन देखते हैं। ये पूरा कंप्लीट पैसेज दे रखा है भाई। मेड गुड्स वर बीइंग सोल्ड एंड फर्दर ऑन टू दी hosiery section. By then the salesman had begun to doubt his intention. ये ही लेफ्ट ये इस तरह का है। तो द यंग मैन वाज वेल ड्रेस्ड बिकॉज ही वांटेड टू इम्प्रेस द सेल्समैन। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इम्प्रेस करना चाह रहा था वो। उसके बाद है द मैनेजर आस्क्ड द यंग मैन व्हाट ही वांटेड बिकॉज द सेल्समैन हैड ड्रॉन his attention to the indifferent attitude of the young man। ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद हमारे पास है 32 to 33 correct alternative to complete। the statue was so that people started at it in horror। तो grotesque यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद आई डोंट नो वेयर बट आई कुड गैस ए हजार्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद है 34 नंबर क्वेश्चन की चूज द मीनिंग बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे हो जाए इसका हमने मीनिंग बताना है। सिमिलर मीनिंग कैवेन। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा कपल। उसके बाद है लेविटेट। लेविटेट का हो जाएगा टू राइज। ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद है वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अपोजिट बताना है लिम्पिड। लिम्पिड का हो जाएगा यहाँ पे क्लियर। उसके बाद है स्ट्रिप्ड। स्ट्रिप्ड का हो जाएगा कवर्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पे है निम्नलिखित छोटे अक्षरों वाले शब्दों में प्रयुक्त प्रत्ययों का भेद बताइए। कुम्हार सुनार आदि जातियों की उपयोगिता गांव में भी बहुत है। तो यहाँ पे हो जाएगा तद्भव प्रत्यय। उसके बाद है प्रकाश समान अर्थ वाले। तो प्रकाश का हो जाएगा रोशनी। निम्नलिखित में से प्रत्येक के चार विपरीतार्थक शब्द दिए गए हैं जिसमें एक शब्द सही है। आकाम। अकाम का हो जाएगा सकाम। अघोषित का हो जाएगा घोषित। उसके बाद है अलग अलग वर्तनियाँ दी गई हैं, इनमें से हमने सही पर निशान लगाना है। तो ये हो जाएगा ईर्ष्या। ईर्ष्या ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास है शुद्ध वाक्य को पहचान कर उस पर सही निशान लगाइए। मित्र ने नाराज होकर कोसा तो आप उनसे संपर्क करें। तो सेकंड ये सही हो जाएगा। उसके बाद है हमारे को दूध अच्छा नहीं लगता वह पेट के चलते भीख मांगता है आपका देश सुंदर है। ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद है प्रथम और अंतिम भाषा को क्रम से 1 और 6 की संज्ञा दी गई है। उनके बीच आने वाले को 4 भागों में बांटकर वाक्यों को ध्यान से पढ़कर उचित क्रम में लगाना था। इसमें ईश्वर की अनुकंपा से आपकी हर इच्छा पूरी हो तो मैं जानता हूँ और आज जबकि आप अपने मन में कोई अधूरी इस संसार से विदा हो रहे हैं। इस तरह का ये लिखा हुआ है। तो ये हो गया। यहाँ पे सबसे पहले रे आएगा। रे वाला ये फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ये सेकंड पे और उसके बाद ये थर्ड और ये फोर्थ। रे वे ये ले ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है प्राचीन काल में तपोवन स्वर्ग माने जाते थे विसर्ग संधि के। तपोवन स्वर्ग प्राचीन काल में तपोवन स्वर्ग माने जाते थे। तो यहाँ पे तपोवन में विसर्ग संधि हो जाएगी। उसके बाद है जो कुछ पढ़ा जाए यदि हृदय गम भी कर लिया जाए तभी पढ़ना सार्थक माना जाता है। तो ये व्यंजन संधि ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद है 48 नंबर क्वेश्चन निर्वाचन आयोग किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है। तो यहाँ अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व एकत्रित करने के लिए लगाए गए कर का नाम क्या है सरचार्ज। उसके बाद है राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को विधानसभा द्वारा चुना जाता है। तो कुल सदस्यों का 1/3 सोमासी। उसके बाद है सोमासी प्रवाह देखा जाता है हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। भारत में प्रथम रेल यात्रा हुई 1853 के अंदर
विद्यापति ने अपने गाने डैश में लिखे थे, तो मैथिली में ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उस मुगल शासक का नाम बताएं जो मुखर गायक हुआ करता था, तो जहांगीर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादन केंद्र का नाम यहाँ पे हो जाएगा कोडरमा। और सरकार द्वारा किसी विषय पर जनगणना का मूल्यांकन करने के लिए प्रकाशित दस्तावेज को व्हाइट पेपर कहा जाता है। ये हो जाएगा लुइस जॉर्डन था एक फ्रेंच अभिनेता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद ये क्वेश्चन भाई ये मार्केटिंग बोर्ड से रिलेटेड हैं, जो हमने नहीं करना है, यहाँ पे पूछे गए हैं जो बीच में। ये इस तरह के क्वेश्चन पंजाब कृषि उत्पाद अधिनियम उससे पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, तो ये एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी है BOC, ये एंगल पूछा गया है BOC। तो ये क्या होगा 90 माइनस इसकी वैल्यू जो ए पे एंगल होगा, एंगल ए का आधा, ये BOC की वैल्यू होगी 90 माइनस 1/2 BAC। उसके बाद है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा 2 5 7 12 19 31 50। यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, तो 5 और 2 ये 7 हो जाएगा, 12 और 7 19 हो जाएगा, 19 और 31 ये 50 हो जाएगा, 50 और 31 कितना 81। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद है समभुज त्रिकोण की उच्चता 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ एक समबाहु त्रिभुज दे रखी है जिसकी हाइट दे रखी है यहाँ पे, ये हाइट 12। उसके बाद क्षेत्रफल पूछा गया है, तो यहाँ से पहले क्या है हमें इसकी साइड मान लेते हैं ए है, तो सभी साइड ए होंगी। तो इसका क्षेत्रफल पूछा गया है, तो सबसे पहले हमें हाइट दे रखी है 12, तो हाइट और साइड में क्या रिलेशन होती है h = √3/2a। यहाँ से हम सोल्व करें इसको, तो यहाँ कितना हो जाएगा, हाइट 12 दे रखी है, 12 = √3/2a। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24/√3। ये हमारी साइड आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो √3/4 a² हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, √3/4 a²। ए कितना हो जाएगा 24 × 24/स्क्वायर इसका करेंगे, तो यहाँ से 3 हो जाएगा, ये 4 से 6, 6 से ये 3 से ये 2, 24 दूनी 48, 48√3। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है ए और बी की मासिक आय और उनके मासिक खर्च का अनुपात ये दे रखा है। यदि दोनों 500 रुपये मासिक बचत करते हैं, तो ए और बी का यहाँ पे दे रखा है कितना, उनकी आय 5 और 6 और खर्च दे रखा है 4 और 5। यहाँ पे क्या है दोनों 500 रुपये बचाते हैं, दोनों की जगह दोनों में गैप कितना है यहाँ पे 4 और 5 में भी 1 यूनिट का गैप है, 4 और 5 में यहाँ पे भी, और 5 और 6 में भी गैप सेम है, तो सीधा डायरेक्ट हम कर सकते हैं क्योंकि ये आय हो गया, ये खर्च। तो 5 6 1 6 और 5 1 यूनिट की डिफरेंस 1 रुपया बचाते हैं, और एक की वैल्यू क्वेश्चन में 500 है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी, ये ए की वैल्यू थी, ये बी की, तो 5 यूनिट की कितनी हो जाएगी 2500, ऑप्शन नंबर चौथा। उसके बाद है न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 45 से गुणा करने पर परिणाम एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर 45, अगर ऑप्शन पाँचवा उतार लें, तो ये 5 से गुणा करने पर 5 225 हो जाएगा, जो कि अंडर क्या है पूर्ण वर्ग है 15, 15 का वर्ग 225 होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद ओ वृत्त का केंद्र है APB 50 है, APB 50 है, तो यहाँ पे क्या है ये दे रखा है, यहाँ पे वैल्यू किसकी दे रखी है एंगल, ये हमारे पास है APB, ये दे रखा है हमारे पास 50 डिग्री। उसके बाद है OAB का निकालना है, ये एंगल निकालना है, ये एंगल यहाँ पे सेंटर पे कितना होगा, ये डबल होगा, तो 50 का डबल ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद क्या है यहाँ पे ये भी सर्कल की रेडियस है और ये भी सर्कल की रेडियस है, दोनों रेडियस सेम होंगी, सेम है तो ये एंगल भी सेम होंगे ये दोनों, और एंगल सेम होंगे तो ये ट्रायंगल का सम होता है 180, 180 में से 100 तो यही हो गया, बाकी कितना रह गया 80 को दो हिस्सों में बराबर बराबर बांटेंगे,
तो 40-40 डिग्री हो जाएगा, ये भी 40, ये भी 40। तो हमें पूछा गया है एंगल ओ ए बी, यानी कि ए पे एंगल कितना, तो 40 डिग्री आ जाएगा ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन 40 डिग्री। यहाँ है 175 स्क्वायर माइनस 75, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या है, एक बार तो 175 प्लस 75 हो जाएगा और एक बार 175 माइनस 75 हो जाएगा। तो यहाँ टोटल हो जाएगा हमारा ये 250 इंटू 100, ये हो जाएगा 25,000, ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद है उपयुक्त में से, ये हो जाएगा, और यहाँ पे ए की वैल्यू दे रखी है और बी की, और इसकी हमें निकालनी है। ए को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या है, ए और बी एक दूसरे को उल्टे हैं। यहाँ इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो यानी कि नीचे 2 आ जाएगा। ऊपर का सोल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 + 1 + 2√3/2, ये हो गया 4 + 2√3/2। ऊपर से 2 को हम कॉमन लें तो 2 + √3, ये हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू हो जाएगी 2 - √3, ये हमारी बी की वैल्यू हो जाएगी। ए और बी आने के बाद यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ए इंटू बी करने पे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। तो इस रिलेशन के अंदर पुट कर देना, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 15/13, जो कि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये हो जाएगा, ये 1/2 एज इट इज, ये मल्टीप्लाई में थे तो ये कितना हो जाएगा 1/4 और -1/2, 1 इससे कैंसिल, 1/4 आंसर हो जाएगा। 1 हेक्टेयर ये 10,000 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है एक वर्ग की भुजा दे रखी है 10 मीटर और छायांकित भाग की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल दिखाना है। हमें ये दे रखी है, ये कितनी पूरी दे रखी है, 10। उसके बाद ये चौड़ाई 2 दे रखी है, तो ये कितनी रह जाएगी, ये भी 4 रह जाएगी, ये भी 4, यहाँ पे ये भी 4, ये भी 4 और ये चौड़ाई 2। इसी तरह ये चौड़ाई 2 है, यहाँ तक का जो है ये कितना होगा, ये एक पोर्शन की हाइट और आयत की तरह है, तो ये इसका क्षेत्रफल जो निकालूंगा मैं, यहाँ कितना लिख देता हूँ, ये 4 हो जाएगी और ये 2, 4 दूनी 8, 8 इसका, 8 ही इसका, 8 ही इसका और 8 ही इसका, ये कितना हो गया 32, तो ये हो गया, प्लस ये अंदर एक वर्ग बन जाएगा 2 2 का, तो इसका एरिया क्या होगा 2 का, 2 × 2 4, 32 और 4 36 बन जाएगा। 36 हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। दो संख्याओं का योग तो 24 और उनके वर्गों का योग 386 है, उनमें से एक संख्या हमने निकालनी है। दो संख्याओं का योग है, यहाँ से x + y मान लिया, जैसे x + y एक रिलेशन, ये 24 और उनके वर्गों का योग x² + y² कितना दे रखा है 386। तो एक संख्या मतलब हमने x या y में से कोई निकालना है, तो यहाँ हम एक रिलेशन से दूसरे निकाल सकते हैं या गैस भी कर सकते हैं। गैस करने से अगर मैं इसमें से ऑप्शन चेक करूँ, वेरीफाई करूँ, तो अगर मैं 19 लूँ, x की 19 लूँ तो y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू मेरे को टोटल 24 करना है, तो y की वैल्यू तो मेरी कितनी होगी 5 की, और यहाँ पे 19 का हो जाएगा 300 वर्ग और 5 का 25, ये 6 8 और 386, 386 ये बैठ गया, इसका मतलब एक संख्या कितनी है 19 ही है। उसके बाद है इसमें से x और y चेक करना है भाई, x और y, तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको सोल्व करनी पड़ेगी। ये यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 10 और जोड़ने पे कितना आना चाहिए -7, तो ये हमारा क्या हो गया, एक 5 हो गया, एक 2 ले लिया हमने, मल्टीप्लाई पे 10 और जोड़ने पे माइनस, दोनों ले लिए -5 -2, लेकिन साइन चेंज होंगे इनके जब वैल्यू निकालेंगे,
और जो x का कोफिशेंट है एक्स स्क्वायर का वो नीचे डिवाइड में भी आएगा। कोफिशेंट चेंज हो जाएंगे तो यहाँ पे 1/2 ये 1/5 ये हमारी होगी किसकी, x की वैल्यू एज इट इज ऐसे y की चेक करके आप एक्स वाई की रिलेशन देख लेना। यहाँ पे 89 के बाद हमारे पास आ गया 90 नंबर क्वेश्चन। क्या है ये, एक चक्कर मिनट में 15 बार घूमता है, 12 बार में से कितने डिग्री घूमेगा। देखो कैसे करना है ये क्वेश्चन। एक चक्कर मिनट में मतलब 1 मिनट में कितनी बार घूमता है, मिनट में 15 बार घूमता है। ये 15 बार घूमता है 1 मिनट में। एक बार घूमेगा ये 1/15 मिनट। और 12 बार घूमने के लिए 12 बार के लिए गुणा 12 और डिग्री के लिए 360। तो ये कितना हो जाएगा, 3×5 = 15, 3×4 = 12। ये 5×7 = 35, 72। 72 गुणा 4 करेंगे तो 4×2 = 8, 4×7 = 28, 288 डिग्री। 288 डिग्री हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन हमारा ये बैठेगा। देश के 2022 के तक अपने सभी सौर ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने का, तो ये जर्मनी का डिसीजन था भाई। और 10 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर, ये तो आरबीआई गवर्नर के ही होते हैं। बस आपको ध्यान रखना है किसका, 1 रुपए के सिक्के पे, उस पे होते हैं वित्त मंत्री के। वित्त मंत्री के वित्त मंत्रालय उस पर हस्ताक्षर करता है। तो यहाँ पे तो आरबीआई हो जाएगा। अंग्रेजी शब्द के अनुसार ये एडजस्ट करने थे भाई, ये तो आप कर ही लोगे। इसका आंसर बनेगा तीसरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। इस टाइम कौन है राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। और पॉजिट्रेन का आवेश आवेश निम्न में किसके समान होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं, ये हमने फिर नहीं करने भाई। एक ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था सम्मिलित और अखंड विकास, ऑप्शन नंबर सेकंड। और कौन सी भाषा सरकार के लिए द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है, तो कन्नड़ भाषा हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये फिर वही मार्केटिंग बोर्ड के हैं भाई, धारा से रिलेटेड, और वो हैं, वो आपने नहीं करने। आपको ये मैथ के क्वेश्चन ये थे अब कि ABC एक कार्य को कितने दिन में करते हैं, 14, 6 और 12 में। तीनों मिलके 14, 6 और 12, तीनों मिलके एलसीएम हो गया 84। 14 सत्ते 84, नहीं 14 सत्ते तो 98 होता है, 14 छीक, और ये हो जाएगा 6 पे, ये कितना हो जाएगा हमारा 14 ही हो जाएगा। और 12 7, तो ये कितना हो जाएगा, 14 और 6 20 और 7 ये 27 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 3 से 3 नीम, और 3 दूनी 6, 2 24, 28, 28/9। अगर तीनों मिलके ये ए था, ये बी सी, अगर तीनों ए प्लस बी प्लस सी कितने में करेंगे, 28/9, ऑप्शन नंबर तीसरा। उसके बाद है पी की पावर एक्स इक्वल टू क्यू की वाई और आर की जेड, और एक रिलेशन हमारे पास ये दे रखी है। तो यहाँ सोल्व करने करें तो ये सभी इक्वल के किसके हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, मतलब जैसे पी की पावर एक्स इज इक्वल टू के, और यहाँ से पी क्या हो गया, के की पावर 1/x। इसी तरह क्यू क्या हो जाएगा, के की पावर 1/y। और आर क्या हो जाएगा, के की पावर 1/z। यहाँ से रिलेशन क्या बनेगी, क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर। इसमें वैल्यू पुट कर देनी, क्यू का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू आर। तो वहाँ से आपकी रिलेशन बनेगी, जो ये पूछा हुआ है इसकी वैल्यू बनेगी y/x। एक दुकानदार 10 रुपए में 15 आम खरीदता है और 10 आमों को 15 रुपए में बेचता है, मुनाफा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इस वस्तुएं सेम करनी पड़ेंगी कि 10 रुपए में 15 आम, उसके बाद है 15 रुपए में 10 आम। तो यहाँ से एलसीएम इसका 30 हो गया, तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को 3 से, ऊपर वाले को 2 से, तो ये 20 रुपए की होगी। यहाँ पे 3 की तो 15 थी, 45। ये सीपी हो गया, ये एसपी। यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो गया, 25 का। और कितने पे, 20 पे गुणा 100, 20 पंजे 100, 25 पंजा 125, 125% का प्रॉफिट। उसके बाद है यहाँ पे इसको सोल्व करना है।
ये मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेना, इसका पॉइंट हटा के 100, ये ऐड करने पे यहाँ पे x को x 2x मान लेना, यहाँ पे x तो 2x हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू सोल्व कर लेना, आपकी आएगी 2677, उपरोक्त में से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन 220 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग 220 में 5 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 225, ये पूर्ण वर्ग किस वर्ग 15 का वर्ग है 225, तो यहाँ पे 5 जोड़ने पे 10,000 रुपये की रकम 2 वर्ष में इतने ही रुपए हो जाती है। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संशोधित किया जाए तो ब्याज की दर बतानी है। 2 वर्ष में 2 वर्ष में 20,736 हो जाती है, ये अमाउंट होगी। यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर टू द पावर बाय 100 टू द पावर टी। अमाउंट यहाँ पे कितनी है 20,736 इक्वल टू प्रिंसिपल 10,000 था, 1 प्लस आर रेट हमारा क्या है आधी हो जाएगी, आर बाई मैंने 2 कर दिया तो नीचे 200 हो जाएगा, लेकिन टाइम डबल हो जाएगा, 2 वर्ष है तो यहाँ पे हो जाएगी पावर 4। बस यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है आपको, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से ये 10,000 इसके डिवाइड में, और 1 बाय आर की पावर आर बाई 200 की पावर 4 क्यों कर दिया, यहाँ पे टाइम डबल कर दिया भाई, 2 का 4 है क्योंकि अर्धवार्षिक था ना, तो टाइम डबल हो जाएगा, रेट आधी हो जाएगी, तो यहाँ पे इसको सोल्व कर लेना, आपको आ बनाएगा 40% आर की वैल्यू। उसके बाद हमने ये सारे क्वेश्चन कर डिस्कस कर लिए हैं। ये कंप्लीट पेपर था अभी मंडी सुपरवाइजर का, हरियाणा जीके, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सभी डिस्कस कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे भी आपको पेपर में रिपीट देखने को मिल सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, आपने अच्छी तरीके से देखा, और लास्ट में आपने क्या करना है कि अब बेल आइकन दबा लेना और वीडियो, और ताकि आपको नोटिफिकेशन, लाइक करना है वीडियो को, नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।